हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 4 फरवरी के जो कि फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है जीके का, सबका हम कंप्लीट एनालिसिस देने वाले हैं और ये 100% रियल और ऑथेंटिक है। आप इस पे आँख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? यहाँ पे गौर कीजिएगा, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का बात हो रहा है। तो ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक 2025 में इसका आयोजन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हॉट स्टेज पुस्तक है, हॉट स्टेज पुस्तक, इसका मुख्य विषय क्या है? क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉट स्टेज जो पुस्तक है, इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका विषय यह है कि यह सामाजिक मुद्दों पर आधुनिक भारतीय नाटकों का एक संग्रह है। जो हॉट स्टेज पुस्तक है, यह एक सामाजिक मुद्दों पर आधुनिक भारतीय नाटकों का एक संग्रह है। थोड़ा सा क्वेश्चन इस बार कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, लेकिन आप लोग देखिए किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 61वां जो राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप हुआ था, इसका विजेता कौन बना था? जो 61 नंबर का जो राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप हुआ था, इसका विजेता कौन बना था? तो कार्तिकेय वेंकट रमन बना था। कार्तिकेय वेंकट रमन जो है 61वां राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के मुख्य विजेता बने थे। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 का शुभंकर क्या था? विद्युत सुरक्षा दिवस जो 2025 में मनाया गया था, इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है सुरक्षा शक्ति। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियो प्रतिनिधियों के प्रावधान को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? राज्य विधानसभा में जो एंग्लो इंडियंस होते थे, जिनको नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, तो इस प्रतिनिधि के प्रावधान को जो है 104 नंबर वन जो संविधान संशोधन हुआ था, 104 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत राज्य विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन के जो प्रतिनिधित्व के जो प्रावधान थे, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कालबेलिया नृत्य है, वो किस जीव से संबंधित नृत्य है? तो कालबेलिया जो नृत्य है, ये सांप से संबंधित एक नृत्य है और ये राजस्थान का एक नृत्य है। तो कालबेलिया नृत्य कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। और किस जीव से संबंधित है? तो सांप से संबंधित ये नृत्य है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था आज का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 370 को किस संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा निरस्त कर दिया गया था? आर्टिकल जो 370 है, इसको किस संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा निरस्त किया गया था? तो राष्ट्रपति के आदेश और संसद की मंजूरी के माध्यम से आर्टिकल 370 को बिल्कुल क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था। तो यही पूछा गया था कि आर्टिकल 370 को किस संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा निरस्त किया गया था? तो राष्ट्रपति के आदेश और संसद की मंजूरी के माध्यम से आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था। चलिए आगे के पेज में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च किया गया है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च किया गया है? तो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो पहला मॉड्यूल है, वो 2028 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितने समय के भीतर संसद की मंजूरी मिलनी चाहिए? जो राष्ट्रीय आपात होती है ना, राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के कितने महीने के अंदर मंजूरी मिलना चाहिए? तो 1 महीने के भीतर जो है वो मंजूरी मिल जानी चाहिए संसद की। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश को एक पोंगतू कुह महोत्सव होता है। अरुणाचल प्रदेश में एक महोत्सव है पोंगतू कुह महोत्सव, ये किस देवता को समर्पित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये रंग कठोक जो देवता है, उनको समर्पित है। अरुणाचल प्रदेश के एक महोत्सव है पोंगतू कुह महोत्सव, और यह महोत्सव जो है वो किस देवता को समर्पित है? तो रंग कठोक देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? कब का बात हो रहा है? पेरिस 2024 का। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी के क्षेत्र में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो हरविंदर सिंह, ठीक है। हरविंदर सिंह जो कि तीरंदाजी के मामले में पहली बार जो है पैरा ओलंपिक 2024 में जो है स्वर्ण पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य को प्राचीन रूप से
नवीन के क्रम में सही व्यवस्थित किया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले भरतनाट्यम आया था, जो कि तमिलनाडु का एक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। इसके बाद कथक, जो कि यूपी का नृत्य है। उसके बाद मणिपुरी, जो कि मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। और उसके बाद मोहिनीअट्टम, जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आज क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के पुस्तक के लेखक कौन है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक है अरुंधति रॉय। कौन है? अरुंधति रॉय। ये भी क्वेश्चन आज का पूछा गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आज का कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आया था। तो 15 अगस्त 2024-14 को आया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आया था? तो 15 अगस्त 2014 को आया था। निम्नलिखित में से किसे सामान्य मौसम तत्व नहीं माना जाता? निम्नलिखित में से किसे सामान्य मौसम तत्व नहीं माना जाता? तो मिट्टी का पीएच मान, यही आंसर इसका होगा। तो आज का इतना क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट शिफ्ट का है। मेरा फोन नंबर है 9572589800। कोई भी क्यूरी हो आप इस पे मैसेज करके जान सकते हैं, और पीडीएफ भी यहाँ से आप ले सकते हैं इस हैंड रिटेंस का, ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।